हमारा विषय चल रहा था गुद विकार। गुद विकार में अब तक हमने बवासीर का वीडियो देखा, बाद में भगंदर का देखा। आज की वीडियो में हम देखेंगे फिशरी नैनो, मतलब जिसे संस्कृत में परिकर्तिका कहते हैं, और इससे ही मिलता जुलता और एक है स्ट्रिक्चर ऑफ एनस, सन्निरुद्ध गुद। तो आज हम फिशरी नैनो की चर्चा करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश चौधरी, हमारे निरामयी वसुधा यूट्यूब चैनल में आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये फिशर होता क्या है? तो फिशर ये बहुत ही कॉमन हो गया है आजकल। ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है। मतलब गुदा भाग में जब पेशेंट मलत्याग करने के लिए जाता है, शौच के लिए जाता है, तो शौच करते वक्त और करने के बाद में उसे गुदा भाग पर कैंची से काटने पर जैसी वेदना होती है वैसी वेदना होती रहती है। और यह वेदनाएं तकरीबन शौच विधि खत्म होने से 2 से ढाई घंटे तक ये वेदनाएं चालू रहती है। इसलिए मलत्याग करने के लिए पेशेंट अवॉइड करता रहता है, और इससे फिर पेट में अफारा धरना, गुब्बारा होना, गैस पकड़ना, ये शिकायत होती रहती है। उससे फिर मंदाग्नि होती है और यह विकार दिन ब दिन बढ़ता जाता है। तो ऐसे इसकी दुष्ट चक्र शरीर में बनता रहता है। और यह जो परिकर्तिका होती है फिशरी नैनो, यह महिलाओं में डिलीवरी के बाद में ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। यह अपन वायु की प्रकोप से, अपन वायु की दृष्टि से कॉमनली देखा जाता है। तो इसमें एग्जैक्टली होता क्या है? तो जो एनल रीजन के जो स्पिंक्टर्स मसल्स होते हैं उसके फाइबर्स में टाइटनेस आ जाता है। जो गुदा भाग जो होता है वो जगह एकदम टाइट बन जाती है, उसमें स्पाज्म आ जाता है। इंटरनल स्पिंक्टर्स में एकदम स्पाज्म आ जाता है, एनल स्टेनोसिस हो जाता है। उसका जो परिणाम होता है, परिंग जो होता है गुदा भाग का, वह एकदम कम हो जाता है। तो इसलिए भी मल त्याग करते वक्त बहुत ही प्रवाहन फोर्सफुली स्ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तब जाके मल त्याग होता है। और वो भी मल त्याग बहुत ही कम मात्रा में बाहर निकलता रहता है, और असह्य वेदना भी होती है। और वहाँ पे स्पाज्म होने की वजह से और स्ट्रेनिंग करने की वजह से वहाँ पे गुदा भाग में टियर या फिर कट लगता रहता है और वहाँ से ब्लीडिंग होती रहती है। तो ऐसी संप्राप्ति परिकर्तिका में या फिर फिशरी नैनो में हमें देखने को मिलती है। फिशरी नैनो होने के लिए सेकेंडरी कॉजेज क्या क्या है? तो जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस होना, क्रोन्स डिसीज का होना, सिफिलिस का होना, या फिर ट्यूबरकुलोसिस ऑफ इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन का ट्यूबरकुलोसिस होना, इन वजह से भी सेकेंडरी हमें ये फिशरी नैनो होता हुआ पेशेंट में मिलता है। इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो इसमें एक्यूट मतलब तीव्रावस्था होती है, और एक क्रोनिक होता है, जीर्णावस्था होती है। अगर आप एक्यूट कंडीशन को ध्यान नहीं देते हैं, ट्रीटमेंट नहीं करते हैं प्रॉपरली, तो यह जीर्णावस्था को प्राप्त हो जाता है। और जीर्णावस्था में प्राप्त होने से जहाँ पे ये जख्म होती है गुदा भाग में, वहाँ से ये हाइपरट्रॉफिक पैपिला तैयार होता है, और उसे हम सेंटिनल पाइल्स या सेंटिनल टैग भी कहते हैं। ये एक मांसांकुर होता है, और इसमें स्पाज्म ऑफ एनोरेक्टल स्फिंक्टर्स ये तो हमेशा रहता ही है। इसमें लक्षण क्या होते हैं? तो लक्षण और ये व्याधि जनरली फीमेल्स में हमें ज़्यादा दिखाई देती है। इसमें बहुत वेदना होती है, कैंची से काटने जैसी वेदना होती है, ब्लीडिंग होती है, और जो वेदना होती है वो बिल्कुल असह्य इनटॉलरेबल होती है। इसीलिए उसको परिकर्तिका कहते हैं। जो कैंची से काटने पर जैसी वेदना होती है वैसे वेदना होती है। यह मैक्सिमम 30 से 50 के लोगों में ही होते हैं, जबकि 30 से 50 यह उम्र जो होती है ये पित्त प्रधान होती है, शरीर पित्त प्रधान होता है। इसलिए भी यह बीमारी शरीर में 30 से 50 की उम्र में हमें ज़्यादातर देखी जाती है। इसमें मल त्याग के वक्त में फ्रेश ब्लड ड्रेन्स होता रहता है, बहता रहता है। तो यह है, ऐसा है ये परिकर्तिका फिशरी नैनो। इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम देखेंगे तो इसके जब ये नया होता है, शुरुआत होती है, तो इसमें औषध चिकित्सा करनी चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छी कारगर साबित होती है। अगर आप इसको डिले हो करते हैं आप ट्रीटमेंट में, तो इसके लिए फिर शस्त्रकर्म ही करना पड़ता है। ट्रीटमेंट में इसको टूल सॉफ्टनर दिया जाता है, मल पतला करने की दवा दी जाती है, ताकि मल पतला हो जाए, गाढ़ा ना हो, ताकि कम फोर्स में भी, कम स्ट्रेनिंग में भी ये मलत्याग हो सके। जो जख्म होते हैं उसके लिए सूदिंग एजेंट दिए जाते हैं, 5% डायलोकेन ऑइंटमेंट दिए जाते हैं, और पेशेंट को खुद को उसका गुदा भाग जो है वो सेल्फ डायलिटेशन करने की उसको ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे ये औषधि चिकित्सा का भाग है। अभी सर्जरी का पार्ट देखते हैं इसमें। तो सर्जरी में इसे एनल डायलिटेशन कर देते हैं, जो कि हम स्पाइनल एनेस्थीसिया में करते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया से मसल रिलैक्सेशन होता है, तो इजीली फाइबर्स डायलेट हो जाते हैं, और इसमें काफ़ी राहत पेशेंट को तुरंत ऑपरेशन के बाद मिलती है। इसमें लोगों को गलतफहमी होती है कि ये ऑपरेशन करने से फाइबर डायलिटेशन हो जाने से गुदा भ्रंश हो जाएगा, या फिर गुदा भाग पर कंट्रोल नहीं होगा,
बिना मालूम मलत्याग हो जाएगा, तो ये ऐसा कुछ नहीं होता है अगर आप एक अच्छे सर्जन से सर्जरी करवाते हैं तो एनल डायलिटेशन हो गया। उसके बाद में जो कंस्ट्रिक्टेड मसल्स फाइबर होते हैं, एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स बैंड्स, तो उसको स्ट्रेचनिंग करते हैं। जो फाइब्रोसिस हुआ होता है अराउंड द फिशर, उसे एक्सरसाइज कर देते हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशन। सर्जरी में इसे पोस्टीरियर स्फिंक्टरोटॉमी करते हैं और फिशरेक्टॉमी करते हैं, लेटरल एनल स्फिंक्टरोटॉमी और एक्सिजन ऑफ एनल अल्सर, ये सर्जरी का पार्ट हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा ये फिशर है। आगे मैं बताऊंगा सन्निरुद्ध गुद, मतलब जो एनल स्ट्रक्चर बन जाता है, चाहे आप बवासीर का ऑपरेशन कीजिए, चाहे आप भगंदर का ऑपरेशन कीजिए, चाहे आप फिशर का ऑपरेशन कीजिए, किसी भी ऑपरेशन में क्या होता है, जब जख्म होती है, जब टाके लग जाते हैं, तो यहाँ पर सन्निरुद्ध गुद मतलब एनल स्ट्रक्चर होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इसके बारे में सुश्रुत जी ने बहुत अच्छा कहा है कि उन्होंने कहा है एनल डायलिटेशन के लिए क्या है कि सन्निरुद्ध गुदे लोहिनाम उभयतो मुखिम दार्वीवा जतुकृताम घृताभ्यक्ताम प्रवेशयेत् परिशेके वसा मज्ज शिशुम मारम वराहयो चक्र तैलम यथा योज्यः वातग्नम द्रव्यम संयुक्तम त्रह्यत तुलंतरहम सम्यक नाड़ी प्रवेशयेत् तुर्तो विवर्ध देवम स्निग्धम अन्नम भोजयेत भित्वा च सेवनी मुक्तम सद्यक्षत अवदाचरेत। सुश्रुत चिकित्सा स्थान में उन्होंने ऐसा कहा है कि सन्निरुद्ध गुद में मतलब एनल स्ट्रक्चर जब होता है तो दारवी या जतुकृताम ऐसा लोहे से बने या फिर किसी भी अन्य मुलायम धातु से बनी हुई शलाका लेनी चाहिए, जिसे घृताभ्यक्तम मतलब घृत लगाकर उसे धीरे धीरे गुद भाग में डालना चाहिए और त्रह्या तुलंतरहा मतलब धीरे धीरे दिन ब दिन उसकी साइज बढ़ाती जानी चाहिए। और ऐसी घृताभ्यक्तम घृत लगाई हुई लुब्रिकेटेड की हुई शलाका नाड़ी जो होती है वो गुद भाग में प्रवेश करते रहने चाहिए और इसके साथ में स्निग्ध अन्न का भोजन करना चाहिए। तो इससे ये एनल डायलिटेशन की बहुत ही आसान और सीधी प्रक्रिया सुश्रुत जी ने सन्निरुद्ध गुद में एनल स्ट्रक्चर में और फिशर में बताई है। तो यही अगर हम यूरिथ्रल स्ट्रक्चर में भी करते हैं, जिसे हम CIC कहते हैं, कंटिन्यूअस इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन, तो इसमें घृताभ्यक्तम प्रवेशित अगर करते हैं तो इसमें बहुत फायदे हमें हमारे प्रैक्टिस में हमारे रुग्णों में हमें देखने को मिलता है। दोस्तों अनुवासन बस्ती फिशर इन एनो में परिकर्तिका में अगर आप अनुवासन बस्ती लेते हैं, मेडिकेटेड तेल से अगर आप एनिमा लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे फायदे मिलते हैं, लेकिन यह आपके वैद्य आपके डॉक्टर के सलाह से ही कीजिए, ऐसे मैं आपको राय दूंगा। और इन गुद भाग के कोई भी ऑपरेशन के बाद में जो पिचू रखते हैं उसमें अगर हम रोपण शोधन तेल का पिचू रखेंगे तो पेशेंट को एनल स्ट्रक्चर होने की बिल्कुल संभावना नहीं रहती है। ये मैंने मेरे खुद के अनुभव से आपको ये कह रहा हूँ। और जो स्फिंक्टर्स फाइब्रोसिस होता है वो भी बिल्कुल नहीं होता है, इसमें पिचो रखने से शोधन और रोपण तेल से हीलिंग भी हो जाती है। ये बैक्टीरियोस्टैटिक का भी काम करता है, जो मेडिकेटेड तेल या घृत होते हैं, इसे ओलेशन होता है, कंस्ट्रिक्शन स्पाज्म भी नहीं होता है, तो ये हमें अच्छा रिजल्ट इसमें मिलता है। परिकर्तिका में क्या पथ्य है, तो जैसे कि स्निग्ध आहार लेना, आहार विहार करना, पानी ज्यादा पीना, मतलब मात्रा में ही, ज्यादा नहीं लेकिन मात्रा में ही पीना है, ज्यादा से ज्यादा शाकाहार करना है। और अपत्य क्या है, इसका क्या टालना चाहिए, तो वृक्ष आहार विहार जिसमें कि पानी की मात्रा बिल्कुल कम है, जैसे कि फरसान हो गया, सेव, चिवड़ा, इनमें पानी की मात्रा नहीं होती है, तो ये पदार्थ टालने चाहिए। जो मैदे से बने पदार्थ होते हैं वो खाने नहीं चाहिए, बेकरी प्रोडक्ट टालने चाहिए, जंक फूड टालना चाहिए, फास्ट फूड टालना चाहिए। तो ये आजकल के युवक युवतियाँ खाती है, इसलिए इनको कम उम्र में ही ये परिकर्तिका या फिशर इन एनो हमें देखने को मिलता है। नॉनवेज टालना। तो दोस्तों ये था हमारा परिकर्तिका के बारे में वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये फिशर इन एनो परिकर्तिका का वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे यूट्यूब चैनल नीरा मयूर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जरूर शेयर कीजिए अपने रिश्तेदारों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हम जो अच्छे विडियो आपके लिए बना के यूट्यूब पर डालते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर डालते हैं, अपलोड करते हैं, तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए और आप इसको सबसे पहले इसको जान सकें। धन्यवाद।